HCF का क्या मतलब होता है बताओ। HCF का अगर मैं कहूं, H का मतलब क्या होता है हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, और F का मतलब क्या होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं GCD। G का मतलब ग्रेटेस्ट, C मीन्स कॉमन, और D का मतलब क्या है डिविजिबल। तो कभी कभी एग्जाम में देता है HCF फाइंड करो, और कभी कभी क्या कहता है कि GCD फाइंड करो। दोनों एक ही बात है। HCF का मतलब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और GCD का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। दोनों को ही हम क्या कहते हैं में से या महत्तम समापवर्तक, अगर हिंदी की बात करें। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू में समझाना चाहता हूं आपको कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि हमें HCF फाइंड करना है, कुछ नंबर लिख देते हैं अपने मन से। जैसे हमने लिखा 10, 15, फिर हमने लिख दिया कितना 25। हमें इसका क्या फाइंड करना है HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं। फैक्टर क्या होता है और छोटे एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं। जैसे मैंने लिखा 4 और 6। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है कि फैक्टर होता है जैसे अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें किसी डिविजर से, तो रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए 0। ये क्या कहलाता है फैक्टर। मतलब ऐसे नंबर जिससे ये कंप्लीटली क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए। जैसे मैंने लिखा 4। 4 किस किस से कंप्लीटली डिविजिबल है, आप कहेंगे 1 से कंप्लीटली है, और किससे है 2 से है, और किससे है 4 से। अगर मैं 6 की बात करूं, 6 कंप्लीटली किससे कट जाएगा 1 से, 2 से, 3 से, और किससे हो जाएगा 6 से। यहां तक कोई दिक्कत। ये हमने क्या लिख दिए सारे फैक्टर। तो फैक्टर पे हमने कट लगा दिया कि फैक्टर हम लिख चुके हैं। उसके बाद बात करें कॉमन। कॉमन देखने हैं कौन कौन से हैं। तो कॉमन यहाँ पे 2 भी है, कॉमन यहाँ पे 1 भी है। 2 ही नंबर कॉमन है, तो कॉमन की बात भी होगी, कॉमन भी कट कर दिया। उसके बाद हमें देखना है हाईएस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है। तो आप कहेंगे सबसे बड़ा क्या है 2, तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा HCF। यही बेसिक होता है ये। अब जैसे मुझे इसका HCF निकालना है, तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 3 मेथड। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, और उसके बाद मेथड नंबर 3। देखो तीनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है और तीनों ही आपको आने चाहिए, है ना। अगर मेथड नंबर 3 की बात करें तो ये वो अप्रोच है जो हमें एग्जाम में यूज करनी है, क्योंकि पेपर में हमें क्या मिलते हैं ऑप्शन मिलते हैं। तो मेथड नंबर 3 क्या है कि ऑप्शन की हेल्प से हम कैसे आंसर निकालते हैं, है ना। कौन कौन से मेथड हो सकते हैं अब आप देखिए। सबसे पहले मेथड नंबर 1, आपको क्या करना है कि इसके क्या कर लीजिए फैक्टर ब्रेक कर लीजिए। 10 को क्या ब्रेक कर सकते हैं इसे 2 into 5, बोलो लिख सकते हैं 2 into 5, इससे आगे ब्रेक नहीं हो सकता। 15 क्या हो सकता है बोलो 3 into 5, इसके आगे ब्रेक नहीं हो सकता। 25 क्या हो सकता है 5 into 5। क्लियर है बात। तो हमें क्या ध्यान रखना है HCF के अंदर, सबसे पहले हमें देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जो सभी में कॉमन है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सभी में है 5 सभी में है। तो हमने क्या लिखा 5। और याद रखना है एलसीएम में मैंने बताया था कि एलसीएम ऑलवेज टेक्स हाईएस्ट पावर लेते हैं। जबकि HCF में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें हमेशा कौन सी पावर यूज करनी है लोवेस्ट पावर हमें यूज करनी है। क्या यूज करनी है लोवेस्ट पावर। तो 5 की लोवेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे कितनी है 5 की पावर 2, 5 into 5। यहाँ पे 5 की पावर कितनी है 1, यहाँ पे 5 की पावर कितनी है 1। तो लोवेस्ट पावर कौन सी हुई सबसे छोटी 1। इसका मतलब 5 ही हमारा क्या हो जाएगा HCF। यहाँ तक बात समझ आए। सेकंड मेथड जो आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए, उसका नाम होता है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड क्या कहता है, कैसे हम करेंगे। ये सेट दे रखा है 3 नंबर है, इनमें से आप कोई से भी 2 नंबर ले लो जिनका डिफरेंस कम है, कोई से भी 2। अब एग्जाम में कभी कभी क्या होता है बड़े बड़े नंबर हैं, 4-5 नंबर दे रखे हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि डिफरेंस कम किस में है, या पता चलता भी है तो हमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप आंख बंद करके कोई से भी 2 नंबर सिलेक्ट कर लो, कोई से भी, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया मान लिया 10 और 15, तो इनका डिफरेंस कितना है 5। 5 को ब्रेक करना है, 5 आगे ब्रेक नहीं हो सकता, केवल हम क्या लिख सकते हैं 5 into 2। ठीक है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जैसे मैंने बताया था कि 4 और 6 है, 4 और 6 का HCF आंसर कितना आया था 2।
तो इसका मतलब होता है कि ये 2 वो हाईएस्ट नंबर है जिससे 4 भी क्या हो जाए डिविजिबल, और जिससे 6 भी क्या हो जाए डिविजिबल। बात सही है, वही हमारा क्या कहलाता है HCF। अब हमें ये देखना है कि 5 into 1 है, अगर मैं 5 की बात करूं बड़े नंबर की, क्या 5 से ये सारे नंबर डिविजिबल हैं एग्जैक्टली या नहीं? बोलो डिविजिबल है। 5 से ये सारे नंबर एग्जैक्टली क्या है डिविजिबल है। इसका मतलब फिर आंसर क्या हो जाएगा 5। और मान लिया 5 से डिविजिबल नहीं होते नंबर कोई सा भी, सारे होने चाहिए मस्ट एंड डू। अगर एक भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है, तो फिर आंसर हमारा क्या होता है 1। लेकिन यहाँ पे 5 है, 5 से सारे डिविजिबल है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 5। और अगर मैं तीसरे मेथड की बात करूं ऑप्शन अप्रोच, मान लिया पेपर में ऑप्शन आपके सामने है 5 6 7 8 की कौन सा आंसर होना चाहिए है। अब आपने देखा कि 8 देखते हैं कि अगर 8 HCF है तो 8 से ये तीनों एग्जैक्टली कट होने चाहिए। 8 से तो पहला ही कट नहीं होता, रिमाइंडर बच जाएगा 2, तो पहला नहीं हो सकता। 7 की अगर बात करें, 7 से क्या ये तीनों डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है, पहला ही नहीं है, 7 भी नहीं हो सकता। अगर 6 की बात करें तो 6 का रूल क्या बताया था डिविजिबिलिटी में कि 2 into 3, 2 से भी कट होना चाहिए और 3 से भी कट होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो कि 2 से क्या ये सारे डिविजिबल है? नहीं। जब 2 ही नहीं है तो 6 का कोई मतलब नहीं बनता, तो कौन सा बचा 5। यही हमारा क्या हो जाएगा HCF। ठीक है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैंने जनरली आइडिया बताया है। ठीक है ना। तो तीनों मेथड क्लियर है यहाँ तक? बोलो किसी को कोई डाउट हो?